Good morning, sir. Good morning, sir. बस बेटा स्टार्ट करो। अरे गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? नहीं है? हेलो, आ रही है? Yes, sir. मैं तो सोच रहा था सब जुड़ गए, अभी भी देख रहा हूँ बच्चे आ रहे हैं। अभी दिख रहा है बच्चों को? हेलो, विजिबल है बोर्ड? हेलो, चलो देखो, तो कल हम लोगों ने यस सर। रिमाइंडर थ्योरम का इंट्रोडक्शन एक एग्जांपल से कर लिया था। ये जान गए थे, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम तो नहीं, आपके यहाँ तो दूसरी चीज है। नाइन्थ क्लास की चीज, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि नाइन्थ में भी यही चैप्टर चल रहा है और टेंथ में भी यही चल रहा है। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, बस इसमें ये है कि इसमें आगे जाके हमको जीरोस फाइंड करना है डिवीजन एल्गोरिथम से, है? और वहाँ पर उन्होंने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की चर्चा की है, उसके बाद आइडेंटिटीज हैं। तो दोनों चूंकि पैरेलल चलते हैं चैप्टर 9 और 10 के, तो इसलिए हम लोग को इस चैप्टर में जा कभी कभी ये Excuse हो me, जाता sir. है कि नाइन्थ में क्या, हाँ बोलो, नाइन्थ में क्या पढ़ा है और टेंथ में क्या पढ़ा है, बोलो सर, दो क्वेश्चंस क्या पूछने थे। कहते पूछ लेना। अभी मुझे पढ़ा लेने दो, ठीक है? पहले पढ़ा लेने दो, तब पूछना लास्ट में, ओके सर। ठीक? बता दूंगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम हो गई थी, इसको हम लोग जब बताना नहीं है। आज आपको ये बताना है मुझे जरूर कि जैसे कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो, तो वर्किंग रूल क्या होगा। जैसे कोई भी हमारे पास अगर ब्लर हो जा रहा है, क्या मामला है? अभी ठीक है बोर्ड, बोलो। Yes, sir. ठीक, ये मैंने कई बार देखा है, अपने आप ब्लर हो जाता है, कहीं फोकसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो, जैसे कोई भी हमारे पास अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है सपोज, है ना? जैसे मान लो दिया है 3x³ माइनस 11x² है ना, प्लस 7x माइनस 25, मान लो इस तरह से कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और उसका एक जीरो दिया हुआ है, इसका 1 जीरो, मान लो 7 दिया हुआ है थोड़ी देर के लिए। तो अदर 2 जीरोज अगर फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे? तो भाई अगर 1 जीरो दिया हुआ है 7, दैट इज, इसको हम ए मान लेते हैं। तो x माइनस ए क्या होगा? विल बी अ फैक्टर, है ना? फिर क्या करेंगे? उसी x माइनस ए से इस पूरे px को डिवाइड कर देंगे, ठीक? यहाँ मिलेगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर जब इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये इसका वर्किंग रूल है, जब फैक्टराइजेशन करेंगे देन वी विल गेट द अदर 2 जीरो। क्वेश्चंस में चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो आगे आने वाली एक्सरसाइज बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड है। पहला तो आपको डिवाइड करना है, मतलब आपकी डिवीजन की प्रैक्टिस हो जाएगी,
हाउ यू डिवाइड, है ना। और दूसरे में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होगा, एक जीरो दिया होगा, या अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक है, तो उसके दो जीरो दिए होंगे, बाकी दो जीरो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमारा मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बहुत काम करेगा, ठीक है। अभी इसमें और कोई बहुत ज़्यादा इस तरह के पॉलिनोमियल्स आपको नहीं मिलने वाले, कहीं कहीं कंपैरिजन होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जहाँ कंपैरिजन से करना होगा वो भी आपको बताएंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर देखते हैं शिवांगी की क्या प्रॉब्लम है, उससे भी पूछ लेते हैं। हेलो, कौन आ गया भाई? अश्मित कुमार। अश्मित तुम्हारा यार अभी चेंज नहीं हुआ बेटा। हेलो अश्मित, माइक ऑन करो। अश्मित कुमार, अश्मित माइक ऑन करो। हेलो अश्मित, माइक ऑन करो बेटा, आई वांट टू टॉक टू यू। हाँ बोलो। देखो, मैं ये कह रहा था कि मैं कल भी देख रहा था, और उस पर जो मुझे दिख रहा है वो मंकी दिख रहा है, ठीक है। सर चेंज है कोई सर। भी कोई भी बच्चा अपनी डीपी गड़बड़ नहीं लगाएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी चेक करता हूँ, चिंता ना करो। पढ़ने वाले बच्चे हो भाई, तुम ही नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। ये देखो, ये है अश्मित कुमार, ये देख लो। ना दिख रहा हो तो देख लो, फिर ना कहना कि सर झूठ बोल रहे हैं। सर चेक कर लीजिए सर एक बार, तो किसी नहीं, ये बच्चे मुझे से दिख रहा हमने है, चेंज किया। ये तुम्हारे सामने है। देखो मैं अपने मोबाइल से दिखा रहा हूँ। बेटा ये मैं करके देख चुका हूँ कल भी। फिलहाल इसको सही करो, ठीक है। स्टूडेंट हो, घर का अपना कोई भी नहीं सर, आपका मैं चेंज कॉन्टेक्ट कर हो, चुका हूँ सर। मैं इसको सही कर लीजिएगा, सर कल ही ठीक है। चेंज किया। ठीक है, क्योंकि अभी भी मुझको दिख रहा है। ठीक, मैं देख लूंगा आज, तब बताऊंगा, फिर नहीं होगा तो। ओके, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आपके अपने घर के ग्रुप हो, कुछ कुछ भी लगा लीजिए उसको। लेकिन बेटा स्कूल का ग्रुप है, क्लास का ग्रुप है, तो उस पर डीपी आपकी सोबर होनी चाहिए, ठीक है। मत लगाइए अपनी फोटो। मैं तो नहीं कहता कि भाई सब लोग फोटो ही लगाएं, कोई जरूरत नहीं है, प्राइवेसी है आदमी की, है ना। क्योंकि हो तो विद्यार्थी। करके दिखाऊं? चलो मैं देखूंगा, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा तरह की चीज़ों पर चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज का फोकस यही है कि पहला हमको डिवीजन करने हैं, और दूसरा अगर हमें क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए होंगे तो कैसे सर्टेन नंबर ऑफ जीरोस गिवन होने पर कैसे बाकी जीरो फाइंड करते हैं, हाउ वी फाइंड द अदर टू। एक्सरसाइज 2.3 है। और याद करिएगा, 9th क्लास में आपने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ी है। रिमाइंडर थ्योरम का एक पर्टिकुलर फॉर्म फैक्टर थ्योरम होता है। इन केस व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स जीरो, देन द डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिवाइडर, यही होता है ना। जीएक्स जो है पीएक्स का फैक्टर हो जाता है। फर्स्ट देखो है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पीएक्स बाई जीएक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको फाइंड करना है क्यूएक्स और आरएक्स रिमाइंडर, जबकि आपको गिवन है पीएक्स कितना दिया हुआ है, px is x cube minus 3x square, x cube minus 3x square plus 5x minus 3, और जो gx है यदि डिवाइजर जो आपका दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2, ठीक। इसका माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ करो। शिवांश माइक ऑफ कर लो। हाँ, अभी क्या करेंगे, सिंपल हम डिवाइड करेंगे जैसे डिवाइड करते थे। विल पुट द px here, x cube minus 3x square plus 5x minus 3, ठीक है, and the divisor here. Now we will check whether the degree of divisor is smaller or equal to the degree of dividend। तो सही बात है, इसकी डिग्री छोटी है, इससे डिवीजन पॉसिबल है। पहले हाईएस्ट पावर का टर्म टारगेट करेंगे। वी विल पुट x here, यही x क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस 2x, तो माइनस 2x यहाँ लिखेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखेंगे। देन व्हाट विल हैपन, साइन चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एंड दिस इज प्लस, ओके। अब क्या होगा, दिस माइनस एंड प्लस विल बी कैंसिल्ड आउट, so you are left with minus
3x square and plus 5x and plus 2x will become plus 7x minus 2. Now we'll target this minus 3x square. माइनस लाना है, यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस तो रखना ही पड़ेगा, 3 भी रखना पड़ेगा और x स्क्वायर है. Now you multiply it by minus 3. You will get minus 3x square. Minus 3 into minus 2 will give you plus 6. Again you subtract and change the sign. फिर से आप subtract करेंगे और sign change कर देंगे. क्या हो जाएगा? Plus minus. What will happen? These two will be cancelled, and you are left with 7x, and minus 6 and minus 3 will give you minus 9. अब यहाँ पर लाना है 7x. अब एक चीज देखो यहाँ पर. Now the degree of remainder becomes smaller than the degree of divisor. देखो यहाँ पे इसकी डिग्री कम हो गई. That means you cannot divide it furthermore, and this will become Rx, and this will be the quotient, and therefore Qx is equal to x minus 3 or Rx is equal to 7x minus 9. यही आंसर हो गया आपका. हम इसके बाद क्यों रुक गए, क्यों हम इसके बाद नहीं कर सकते? Why we can't divide it further? Because now at this step, when we are getting 7x minus 9, you see 7x minus 9 is a linear polynomial, and your divisor is x square minus 2. It is a quadratic polynomial. So you cannot divide a linear polynomial by a quadratic polynomial, as the degree of divisor being higher. इक्वल होती तब भी चल जाता, एक बार और हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसकी डिग्री डिवाइजर की ज़्यादा हो गई और जो कुछ आपके पास सामने है रिमाइंडर में उसकी डिग्री कम है. तो इट शोज दैट डिवीजन इज कंप्लीटेड. एल्जेब्राइक डिवीजन कहाँ खत्म होते हैं, कैसे खत्म होते हैं, क्या पहचान है? यही पहचान है. When we say that an algebraic division is completed, so whenever you get a remainder which is having a lesser degree than the divisor, then it is supposed that our algebraic division is complete. Now whatever you are getting at respective places are the things for which they are known. अब अपनी अपनी जगह पे जो चीजें मिल रही हैं वो वही होंगी जिनके लिए वो जानी जाती है. एक और पार्ट लेते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं शिवानी की क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में. शिवांगी सर. एक और है बेटा, देखो 4 डिग्री का है पॉलिनोमियल. सेकंड पार्ट है px is equal to x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 और gx आपका जो गिवन है वो है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एक चीज देखो कि ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. जरा अच्छा लगता है, बस और कोई बात नहीं. अब क्या करेंगे, आपको वही क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड करना है. डिवाइड कर दीजिए उठा के. पुट योर पी एक्स हेयर एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. एक बार चेक जरूर कर लिया करिए कि वॉट एवर यू हैव रिटन इज करेक्ट और नॉट. एंड पुट योर डिवाइजर हेयर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी यहाँ माइनस एक्स है, ध्यान रखिएगा. यही सब गलतियाँ हो जाती हैं और फिर रिजल्ट गलत आते हैं.
एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे। आप देखो डिग्री ऑफ डिवाइजर लेस, इक्वल होती तब भी हो जाता, लेकिन लेस होनी चाहिए। पहला टर्म यही है, एक्स टू पावर 4 टारगेट करिए, एक्स स्क्वायर। नाउ दिस एक्स स्क्वायर is to be multiplied by all these three terms। ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा भाई, ठीक। यहाँ जाएगा x to the power 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल गिव यू एक्स क्यूब। कहीं कोई एक्स क्यूब जैसा टर्म दिया नहीं, तो हमको अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। विल बी राइटिंग दिस टर्म एज सेपरेटली। अगेन एक्स स्क्वायर इंटू 1 विल गिव यू प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ ड्रॉ a line, subtract and change the sign। ओके, साइन चेंज कर दीजिए। व्हाट यू विल गेट, कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस एक्स क्यूब। अब टारगेट किसको करेंगे, इस एक्स क्यूब को टारगेट करेंगे, हाईएस्ट पावर। एक्स क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और प्लस लाना है तो प्लस एक्स कर लेंगे। नाउ दिस एक्स विल बी मल्टीप्लाइड टू ऑल दीज, यही एक्स फिर से तीनों में मल्टीप्लाई होगा। इट विल गिव यू एक्स क्यूब प्लस साइन के साथ, देन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे लाइक टर्म के साथ, एंड देन प्लस एक्स, यू विल राइट प्लस एक्स। ओके, अगेन यू सब्ट्रैक्ट एंड चेंज द साइन, प्लस माइनस माइनस। ओके, what will happen, this plus and minus will be cancelled, and here minus 4x square and plus x square will give you minus 3x square, plus 4x and minus x will give you plus 3x plus 5, और यहाँ तो जीरो है, कट गया है। अब किसको टारगेट करेंगे, अभी फिर चेक करिए, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। दैट मीन्स वी कैन डिवाइड वन मोर टाइम। माइनस 3x स्क्वायर लाना है, दैट मीन्स वी विल पुट माइनस 3, ठीक। माइनस 3 भी तीनों में मल्टीप्लाई होगा, it will give you minus 3x square minus 3x and minus 3। Again you subtract and change the sign। subtract करिए, साइन चेंज करिए। सर प्लस 3x होगा। कहाँ बेटा, हाँ माइनस 3 इंटू माइनस एक्स, बिल्कुल सही कल्याणी बोल रही है, सही कह रही है। माइनस 3 इंटू माइनस एक्स विल गिव इट प्लस 3, ठीक। अब साइन यहाँ चेंज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ भी साइन चेंज होगा, here we will also change the sign, सब में साइन चेंज होगा। क्या होगा देखो, माइनस प्लस ये कैंसिल, प्लस माइनस ये कैंसिल, और यहाँ 5 प्लस 3 एंड दिस विल बी आर एक्स। ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ये जितना यहाँ हमको मिला है दिस इज, ठीक भाई, दिख रहा है बच्चों? यस सर, यस सर। तो ये आपका 8th क्लास का डिवीजन है जो यहाँ रिवाइज हो गया है। 8th में पढ़ा आपने, 9th में पढ़ा, और 10th के बाद फिर कोई बताने वाला नहीं, फिर ये मान लेगा कि आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए मेरा कोई स्टूडेंट इसको भूलेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये एक्स क्यूब जो आपने एकदम लास्ट में रखा था, इसको अगर हाँ। आगे लाके हम सॉल्व करें तो? नहीं, तरीका नहीं है। ओके जबरदस्ती सर। कोई काम, मैथमेटिक्स में कोई काम जबरदस्ती नहीं किया जाता। हर चीज का एक मैनर होता है। मैनर ये कहता है कि भाई अगर हमारे पास ये टर्म ऊपर नहीं है एंड वी आर गेटिंग ए न्यू टर्म, दैट शुड बी रिटन एट द लास्ट, ठीक है। ओके सर। ये तरीका। टारगेट हमेशा हर राउंड के डिवीजन में टारगेट हमेशा हाईएस्ट पावर का होगा, वो चाहे कहीं लिखा हो, शुरू में लिखा हो, बीच में लिखा हो, कोने में लिखा हो, कहीं लिखा हो, बट हमारा टारगेट वही रहेगा हर राउंड के डिवीजन में, उसी को टारगेट करके चलते हैं। असल में डिवीजन होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो डिवीजन, अलजेब्राइक डिवीजन इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आप देखो हर बार जो पेरेंट आपका है, जो पहला वाला मेन जो पॉलिनोमियल है, हर अगले स्टेप में आप उसकी डिग्री घटाते चले जा रहे हैं। ये सब ब्यूटी है इसकी, यही खूबसूरती है डिवीजन की, ठीक है। ये सब जो पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं लोग, ये वो सब उसको एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ देखो ध्यान से, तो इसकी डिग्री क्या है, 4 है। अगले स्टेप में डिग्री 3 हो गई, फिर देखो 2 हो गई, तो डिग्री मतलब डिक्रीज होती है डिग्री। ये भी अलजेब्राइक डिवीजन की एक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसीलिए उसको लास्ट में लिखें।
तरीका यही। तो अभी क्या हो गया हमारे पास, देयरफॉर qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और आर एक्स जो है वो हमारा 8 आ गया। ठीक, अब पूछो भाई, तुम भी अपनी प्रॉब्लम जो है ढूंढ के रखो, क्या है बताता हूँ, देखता हूँ बताने लायक होगी तो जरूर यस सर। बताऊंगा। एक मिनट बस, इसको नोट कर लेने दो बच्चों को जरा सा। अब इसके सारे पार्ट आप लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा देखूं क्या है इसमें। एक चीज और भी देखो कि हेयर वी आर गेटिंग ए रिमाइंडर 8, मतलब आर एक्स 0 नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस, दैट इज gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमको चेक करना है रिवीजन करके कि किस केस में फैक्टर हो रहा है। तो फैक्टर उसी केस में मिलेगा जहां जहां हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब अगले क्वेश्चन में भी हम डिवाइड ही करेंगे। बट whenever we are getting a remainder 0, then in that case we will write कि here in this case the px is a gx is a factor of p। छोटा पॉलिनोमियल है वो फैक्टर होगा बड़े। लो भाई शिवांगी बताओ क्या है, स्क्रीन प्रेजेंट करो अपनी यस प्रॉब्लम। सर। सर मतलब प्रेजेंट करने वाली नहीं है, एनसीईआरटी सही है। हाँ क्या है बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ, फिर बुक तो मेरे सामने है। सर एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड, फर्स्ट का 2 थर्ड। पॉइंट का फर्स्ट का थर्ड, अच्छा देखता हूँ। 2.2 फर्स्ट का थर्ड, क्या दिक्कत है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है? एक मिनट सर, एक मिनट। तो चलो एक्सरसाइज मैंने लगवा दी है, फिर भी मैंने सोचा बाहर बाहर का कोई सवाल। तो बाहर का नहीं। चलो, क्योंकि बाहर के हर सवाल की गारंटी नहीं ले सकते ना, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा यस तो सर। सोचना पड़ता। सर यही वाले क्वेश्चन में हमको वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सर तुम मुझसे ये, सर इसका रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं हो रहा था। बस ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, फिर से पूरा सवाल ही होना ठीक। थर्ड पार्ट है ना? यस सर। क्यों है? एक ही और सर एक एग्जांपल 5 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 5, हाँ दिख रहा है, दिख सर रहा है। इसमें जो हमको दिया हुआ है पॉलिनोमियल, और हमको बस वेरीफाई करना है कि वो फैक्टर होगा कि नहीं। लेकिन हम्म सर अगर हमको जीरोस दिया हुआ है, हम्म और अगर हम इसको क्यूबिक वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की तरह से रख के सॉल्व हम्म। करेंगे, तो सर इसमें क्या वही वैल्यू आएगी? अब बेटा मैं इसके बारे में कह नहीं सकता, आना चाहिए, तरीका तो यही है। तुम अपनी तरफ से सही सोच रही हो, बिल्कुल सर सही सोच रही हो। कौन सा वाली की बात कर रहे नहीं हैं? नहीं, एक इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी, याद करो सब लोग ध्यान से, यस सर। कि when you are given two zeros alpha and beta, then we can frame the polynomial as x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। बन सकता है ना? एक ये बताई थी। यस एक सर। आपको बताई थी कि जब अल्फा बीटा गामा, उसको बाद में बताया था, अगले दिन मैंने कहीं किसी बुक से देखा था, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि कहीं गलती ना हो जाए। बताया था कि भाई अल्फा बीटा गामा अगर हमको जीरो दिए हुए हों, तो हमको पॉलिनोमियल अगर बनाना हो, है तो कैसे बनेगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये बताया था। असल में यस सर। क्वेश्चन है क्या, पहले देखो क्वेश्चन क्या है और करना क्या है। तुम जो करोगी, मान लो तीनों जीरोस लेके डायरेक्ट पॉलिनोमियल बना दोगे, तो तुम फिर से पॉलिनोमियल ही बना दोगे, है ना। जबकि अगर हम क्वेश्चन देखें एग्जाम्पल वाला, तो ये कह रहा है कि भाई वेरीफाई, सीधे सीधे कह दिया। क्या कह दिया, वेरीफाई करिए दैट दिस आर zeros of this, and then verify the relationship between the zeros
एंड द कोफिशिएंट। तो पहले पार्ट में हो सकता है, तुम्हारी बात अपनी जगह जो बता रही हो ना कि तीनों हम उसमें रख दें और फिर हो जाए, हो यस सर, सकता है, अल्फा बीटा मुझको भी गामा लग की रहा है। तरह। लेकिन सेकंड पार्ट में चूंकि आपको कोफिशिएंट की और उसकी रिलेशनशिप दिखानी है, लिहाजा आप घूम घुमा के फिर से आओगे तो उसी पर, इसीलिए दो तरह की मेहनत ना करना, ठीक है। इसीलिए जो इनका मेथड है वो ज्यादा ठीक है मेरे हिसाब ओके से। सर। बाकी तुम जो, नहीं हाँ सर, बाकी मैं तुम, ये कही थी कि इसमें दिया हुआ है कि हाँ वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ये। लेकिन हम अगर इन्हीं तीनों को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा हाँ अल्फा हाँ समझ और रहा हूँ, अल्फा बोलो। बीटा गामा की तरह रखेंगे सर, तब यही हाँ सेम इक्वेशन आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी तो चाहिए। मेरा नहीं आ रहा था, बस वही पूछ रही थी। कोई बात नहीं, ना परेशान हो, कहीं कुछ गलती हो रही हो, आना चाहिए। क्योंकि जब तरीका ही यही है कि भाई आपको अल्फा बीटा गामा दिया है, आप इक्वेशन के बस एक जगह से क्यों नहीं आ रहा होगा ये हम बता दें। दरअसल होता क्या है, वहां पर हमने तुम्हें बताया था के टाइम्स, आई बात यस समझ सर। में? हाँ, तो जो के टाइम्स करके आओगे उसमें के की वैल्यू कोई ऐसी खास होगी जिस पर कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो आ जाएगी, आई बात ओके समझ में? सर। क्योंकि के की बहुत सी वैल्यू होती है ना। जैसे मैं सिंपली लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिख दूं, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सारे कोफिशिएंट बदल जाएंगे, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक। तो हमें नई इक्वेशन मिल जाएगी या नया पॉलिनोमियल, लेकिन बट जो पहली वाली पॉलिनोमियल का जीरोस आएगा वही इसका भी आएगा, क्योंकि हमने सारे टर्म में मल्टीप्लाई किया है, या सारे टर्म को डिवाइड कर दें किसी खास नंबर से, ठीक है, तब भी वही बात है। आई बात समझ में? ओके सर। इसीलिए हाँ, तो ये जो तुम्हारा फर्क आ रहा है कि जो तुम्हारा उसको रखने पे नहीं आ रहा है और जो बुक की इक्वेशन दी है मैच नहीं कर रही है, मैच इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि के की वजह से नहीं मैच कर रही है। जो सर बुक में कौन से पॉलिनोमियल क्वेश्चन लिखा की है, बात हो रही है, एक बार बता ये दीजिए। हो, ये एग्जाम्पल डिस्कशन चल 5। रहा है, एग्जाम्पल 5, ठीक, और पेज नंबर है 32, ठीक। अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा है, सोचती है लड़की, अच्छी बात, कम से कम डिस्कशन करती तो है, बाकी लोग नहीं करते हैं, करना चाहिए। थैंक यू सर। अगर इससे इससे किसी का टाइम नहीं वेस्ट होता है, कुछ नई चीजें निकल कर आती हैं। हमेशा याद रखिएगा, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आपको अल्फा बीटा दिया हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो, या अल्फा बीटा गामा दिया हो और क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हो, मान लीजिए फ्रेम करना हो, तो के लिखना मत भूलिएगा, वो आपको बचा लेगा बहुत सी चीजें, ठीक है। ऐसा ओके इसलिए, सर। जिन लोगों ने इसको बनाया बेवकूफ नहीं है, वो भी तो समझदार है, वो भी तो कुछ जानते होंगे, ठीक। चलिए, तो ये तुम्हें बता दे रहा हूँ थर्ड पार्ट इसका। थर्ड वाला बताया ना 2.2 का, बोलो भाई। यस सर। चलो देखते हैं, सब लोग देख लो भाई। सोचना अच्छी चीज है, मैथमेटिक्स में अगर हम लोग सोचते हैं तो अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो सोचते हैं मैथमेटिकल नियमों से हट के होता है, तब टीचर अगर जान जाता है तो बच्चों को बता देता है कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं पॉसिबल है। सैयद माइक ऑफ कर लो। किसका किसका माइक ऑन है? जफर जफर जफर, क्या हो गया भाई? काय बवाल चलो देखो, ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, और इसका है पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन आपका ये है 6x² - 3 - 7x। इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है ना, जीरोस निकालने हैं यस और सर। वेरीफाई करना है। तो पहला तो यह है कि इसके जीरोस क्या होंगे, और दूसरी चीज है वेरिफिकेशन, ठीक। जरा देखो आपका px क्या है, यू आर गिवन px² = 6x² - 7x9। क्यों हमने चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया उसको, जिससे हमारा मिडिल टर्म भागे ना कहीं। 6 3 जा 18, देख लो भाई, 6 × -3 -18। अब -7 के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करने पे -9 आ जाए, 9 और 2। -8 9 और 2। -9 और 2, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 6x² - 9x + 2x। अब -9x और +2x वही होगा जो 7x है।
अब इसमें देखो 3x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस एक्स माइनस 3। कैसे, 3 3 जा 9, x बाहर है और यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लो, इसमें भी ट्वाइस एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो सी एक्स विल बिकम ट्वाइस एक्स माइनस 3 इंटू 3x। ठीक, जरा जीरोस के लिए देखो क्या क्या होगा, ट्वाइस एक्स माइनस 3 जीरो हो जाएगा, ट्वाइस एक्स 3 के इक्वल हो जाएगा, एक जीरो तो ये हो गया, यू कॉल इट अल्फा, तो आप अल्फा कह दीजिए। हाँ, और यहीं से जरा दूसरा देखो बेटा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, कॉल इट बीटा। यही वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, और यहीं से अब देखो ए बी सी भी देख लो क्या है। अगर हम लोग इसको सही ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो हमारा ए बी सी भी गलत हो जाएगा। ये भी देखो, कोई इसको ए कह देगा, इसको बी कह देगा, इसको सी कह देगा, गलत है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ से अब देखें हम तो हमारा ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू -7 और सी इज इक्वल टू -3। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयर करिए, ये चीज़ें आएंगी। अब जरा वेरिफिकेशन देखिए इसमें, वेरिफिकेशन देख लो। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3/2 और ये -1/3, 3/2 प्लस -1/3, एलसीएम कितना आया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और यहाँ 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 7/6। जरा ध्यान से देखो, 7 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -7 आ गया कि नहीं, यस सर। माइनस बी बाई ए आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी है, दैट इज माइनस बी बाई ए। अब जरा अल्फा बीटा देख लो, अल्फा बीटा क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद -1/2। ये अल्फा बीटा। जरा यहाँ से देखो, -1/2 को क्या लिख सकते हैं, -3/6। इसी चीज को हम -3/6 भी तो लिख सकते हैं। यस सर। पर कैंसिल आउट होके तो ऐसे भी -1/2 हो जाना है, तो वही लिख कोई दो। बात नहीं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, यही हड़बड़ी ना किया करो। सुनो ध्यान से, तुमको वेरीफाई करना है बेटा, दिखाना है सी बाई। ओके सर। अरे हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको कि उसकी शक्ल में आ जाए हम, सो दैट वी कैन शो, हमें दिखाना है बेटा, काट पीट देने से तो काम खराब हो जाएगा। हम तो ये पाए थे ना, या फिर अगर मान लो नहीं यस काटते, सर। जैसे हमने यहाँ काट दिया, मान लो गलती से किसी बच्चे ने काट दिया, जैसे मैंने काट दिया, तो हमें ये मिल गया। अब हम कैसे देखें कि यहाँ पर सी बाई ये आ जाए, तो हमने इसको क्या किया, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 3 से ऊपर नीचे, तो क्या आ गया -3/6 आ गया। ठीक, पहले से तो किसी को यस पता नहीं सर। रहता कि हमारी आदत क्या है, जनरली हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ों को कैंसिल ही तो करते हैं, यही तो करते हैं। मान लो किसी ने कैंसिल कर दिया तो कोई बात नहीं, आगे मल्टीप्लाई कर देगा 3 से, तो क्या है -3/6। अब -3/6 में -3 क्या है, देखो ध्यान से, -3 इज सी, आ गया कि नहीं वो तो, यस सर। यस सर। तो जरा सा ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके सोल्यूशन जब हम करते हैं तो डायरेक्ट आंसर नहीं दिखता है, थोड़ा सा उसमें हल्की सी कहीं ना कहीं ट्रिक होती है, उसके लिए तैयार होना चाहिए, मतलब हमारा माइंड इतना मैच्योर हो जाना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पूरा पूरा कभी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, कभी किसी को किसी के खास उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा कि अगर हमारा फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई हो, कोई इक्वेशन है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होना चाहिए, दोनों साइड डिवाइड होना चाहिए, सेम नंबर से होना चाहिए। ठीक है, यही सब बारीकियां।
तो लीव कर जाइए, इसके बाद कल हम लोग करते हैं आगे के क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, लगे रहिए, इसके बाकी पार्ट ट्राई करिएगा आज क्वेश्चन नंबर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yes, sir. शिवांश आज तुम आ गया यार, अच्छा किया। मैं सोच रहा था पता नहीं शिवांश कहाँ चला गया। देन यू टोल्ड मी योर प्रॉब्लम की क्या बात थी, क्यों नहीं आ रहे थे। समझ में आ रही है, पढ़ाई वढ़ाई छूट गया तुम्हारा शिवांश? हेलो शिवांश, माइक ऑन करो भाई। शिवांश हो कि गायब हो गए? नोट कर लो भाई और लीव कर लो।